साहब नमस्कार। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम लोग एक वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं उस बीमारी का नाम है जॉन्डिस। जो लोगों को ऐसा लगता है कि बीमारी बहुत ही आसान है, बहुत ही हल्की है, या लोग इसको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, और जॉन्डिस एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। और आइए आज जानते हैं जॉन्डिस के बारे में डॉक्टर वी के जैन से, डॉक्टर आर के जैन से, कि जॉन्डिस क्या है और जॉन्डिस के बारे में इनका क्या राय है। क्योंकि आज जॉन्डिस की बात अगर जो करूं तो 100 मरीजों को अगर जो एक सर्वे किया जाए तो उसमें करीब 30-35 लोगों को जॉन्डिस से ग्रसित है। अच्छा, कुछ लोगों को जॉन्डिस के बारे में पता ही नहीं होता कि जॉन्डिस होता क्या है। तो इस मैटर पे आज हम लोग वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं और आज दिल्ली के जाने माने डॉक्टर आर के जैन से हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए ध्यान से हम देखते हैं इस वीडियो को, और अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप लोग प्रमोट जरूर कीजिएगा ताकि जनहित में लोगों को फ़ायदा दे। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। तो डॉक्टर साहब, ये जॉन्डिस के बारे में आज हम कुछ बात करना चाह रहे थे। जॉन्डिस क्या है और जॉन्डिस होता कैसे है, जॉन्डिस क्या है, सबसे पहले हम इस बारे में डिस्कस करते हैं। जॉन्डिस इसको पीलिया बोलते हैं। जी तो मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा ये खतरनाक भी हो सकता है, इसलिए कोई भी पीलिया हो तो डॉक्टर से कंसल्ट करो। ये नहीं कि तुम घर, मोस्टली मैंने देखा है कि घर पीलिया भैया घर पे ठीक हो जाएगा, घर पे इलाज कर रहे हैं। जब तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई फिर डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, फिर पता लगा कि तबीयत ज़्यादा ही सीरियस हो गई है। तो इसलिए स्टार्टिंग में डॉक्टर को कंसल्ट कर लो, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पीलिया कई तरह का होता है, हेपेटाइटिस ए बी सी। तो जिसमें हेपेटाइटिस ए होता है वो सिंपल होता है, वो अपना आप भी ठीक हो सकता है। तो मान लो वो बी हुआ सी हुआ, घर पे तुम इलाज कर रहे हो, बाद में बी सी हुआ तो उसकी कंडीशन सीरियस बन जाएगी। अगर हमने स्टार्टिंग में ही डॉक्टर से मिलके वो टेस्ट करा लेंगे कौन सा है, तो उसी हिसाब से अकॉर्डिंगली वो ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो पीलिया क्या होता है, इसमें मोस्टली स्किन का कलर पीला होने लग जाता है आँखों के नीचे, बाद में एकदम नहीं आता है, आँखें पीली हो जाती है। पेशाब भी स्टार्टिंग से ही जो है येलो रंग का आता है। तो ये हमारे लीवर में एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, उसके बढ़ने से होता है। जब हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ने लग जाती है ब्लड के अंदर तो ये उसको हम पीलिया कहते हैं। हीमोग्लोबिन क्या होता है कि हमारे लीवर के अंदर बनता है, ये फॉर्म इन द लीवर बाय द ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड देन एक्सक्रीटेड इन द बाइल। तो ये बाइल साल्ट जो होता है ये फिर डाइजेशन में भी हेल्प करता है हमारी। जब ये बढ़ जाता है तो वो फिर स्टेज पीलिया वाली आ जाती है, जॉन्डिस की आ जाती है। तो डॉक्टर साहब, ये जॉन्डिस होता क्यों है? और तो अब जैसे मेनली जो है हेपेटाइटिस से हमने बताया, तो ए में क्या होता है कि फूड, खाने पीने की जो हमारी चीज़ें हैं, वो गंदा खाना अंदर जाएगा तो वायरस उसमें चला गया अंदर, वो हाथ धो के खाना नहीं खा रहा है तो उसकी वजह से होता है, मेनली खाने पीने की वजह से और हाइजीन ना रखने की वजह से होता है जॉन्डिस का? मेन हेपेटाइटिस ए। अच्छा, जो हेपेटाइटिस। बी सी होते हैं वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से होते हैं। तो कहीं भी ड्यूरिंग ऑपरेशन हो सकता है, हमने ब्लड ट्रांसफ्यूज कराया तो उसमें हो सकता है, इंजेक्शन लेते हैं उसके थ्रू हो सकता है, तो वो ब्लड के थ्रू होता है। तो इसका सिम्टम तो डॉक्टर साहब ने आपने बता दिया कि स्किन पीला हो जाता है और इस तरीके से जो भी चीज़ें होती है जॉन्डिस में ये होता है। तो डॉक्टर साहब, इसमें जॉन्डिस में खाने पीने का क्या परहेज़ किया जाए या किस तरीके से अपना लाइफ को थोड़ा ठीक किया जाए ताकि जॉन्डिस से मतलब आदमी अभी को। मतलब ये प्रकार तो ये एक तो ये होगी खाने पीने से होगी, एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होगी, एक होता है हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस होता है। जी उसमें क्या होता है, लीवर के सेल्स डैमेज होते हैं। जी उसका मेन कारण होता है हम कोई ड्रग्स बहुत लंबे टाइम से खा रहे हैं, जी जी बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए खा रहे हैं, तो एक तो वजह वो होती है। दूसरी होती है अल्कोहल। जी तो इन दोनों वजह से भी पीलिया होता है, जी जिसमें कि लीवर के सेल्स खराब हो जाते हैं। जी 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 तो उसका भी फिर इलाज भी ट्रीटमेंट डॉक्टर के थ्रू ही लेना पड़ेगा, कोई घर में इलाज नहीं हो सकता उसका। एक होता है नवजात शिशु के अंदर होता है, जो कि मोस्टली फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है, और वो अपना भी कुछ दिन में ठीक हो जाता है। कई बार जरूरत पड़ती है फोटोथेरेपी की जरूरत पड़ती है, या सनलाइट में एक्सपोजर देने से वो ठीक हो जाता है, मोस्टली ठीक हो जाते हैं बच्चे। तो ये जॉन्डिस के बारे में कुछ और थोड़ा बताइए ताकि लोगों को पता चले कि जॉन्डिस से, अब जैसे क्योंकि बताया कि हेपेटाइटिस ए खाने पीने की वजह से होता है, अनहाइजीनिक कंडीशन से होता है। तो हाइजीन का ख्याल रखो अपना, जब भी खाना खाएं हाथ धो के अच्छे से खाना खाएं। फ्रूट खा रहे हैं तो उसको अच्छे से वाश करो तब उसके बाद खाओ। कहीं भी ऐसी जगह से खाना मत खाओ जहाँ लगता हो कि भाई यहाँ पे जो है सफाई नहीं रखी गई है। तो मेन तो इसमें खाना। दूसरा, हम जब ब्लड ट्रांसफ्यूज कराते हैं तो वो तो फिर डॉक्टर देखेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इंजेक्शन दे रहे हैं तो वो डॉक्टर की ड्यूटी है, वो मरीज़ को तो पता नहीं है उसमें। तो फिर तो मेन हमें जो है ना खाने पीने का ध्यान रखना है कि हम अपनी हाइजीन को रखें प्रॉपर, अच्छे से फ्रूट को धोएं,
कहीं भी ऐसी जगह खाना ना खाएं जो रेडी पे चलते फिरते कोई बेच रहा हो, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, यानी जो रोड साइड फूड है उसको उसको अवॉइड बेसिकली करना अवॉइड है, करने उसको की अवॉइड ज़रूरत है, करना है। क्योंकि और मतलब पीलिया होता है वो कोई सा भी पीलिया हो सकता है, तो डॉक्टर से कंसल्ट कर लो। घर पे ये नहीं हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, पड़ोसी आके कह रहे हैं जी हाँ जी ये कर लो वो कर लो, यहाँ झाड़ा लगवा लो, तो वो स्टार्ट ना अच्छा। करें। पहले टेस्ट कराएं प्रॉपरली कि है कौन सा है। हाँ डॉक्टर साहब। तो मतलब सिम्टम्स तो बता ही दिए तुम्हें। जी जी इसके जी। अंदर क्या होता है सिम्टम्स में, आंखें पीली, पेशाब पीला, डे बाई डे जैसे हीमोग्लोबिन बढ़ेगा और ज़्यादा डार्क होता जाएगा यूरिन, अच्छा, हीमोग्लोबिन आंखें बढ़ने और से यूरिन ज़्यादा, डार्क होना शुरू हो हाँ जाता है। आंखें और ज़्यादा अच्छा। मतलब ये पीली होती जाएंगी, मरीज को भूख बिल्कुल नहीं लगेगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, और उल्टी आना, लेटेस्ट स्टेज में उल्टी बहुत ज़्यादा आने लग जाएगी, एब्डोमिनल पेन हो जाएगा। जब उल्टियाँ बहुत ज़्यादा आने लग जाए, पेट दर्द मरीज बताता है, तो उस टाइम तो इमीडिएट उसको जो है ना नर्सिंग होम में ले जाओ या हॉस्पिटल में ले जाओ। हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी बिल्कुल है। बहुत ज़रूरी है उस टाइम। अगर फिर लेट करोगे तो फिर कंडीशन बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है। तो क्या है, जानलेवा भी हो सकता है क्या? क्योंकि अगर जो इस पे हमने ध्यान नहीं दिया अगर हमारा जॉन्डिस को। बी या सी है और हम तक घर पे ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया है हमने, घर पे देख रहे हैं उसको पी लिया है ठीक हो जाएगा, तो इन दैट केस दैट कैन बी सीरियस। ओके। तो उसको तो बिल्कुल मतलब इसलिए ना स्टार्टिंग में तुम रूल आउट करो, टेस्ट करा के डॉक्टर से कंसल्ट करो, तो वो अपना भी रूल आउट करेगा कि जॉन्डिस है कौन सा। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी होता है, उसमें ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं होगा अच्छा, वो। जॉन्डिस में ऑपरेशन भी होता है? बिल्कुल। ऑब्स्ट्रक्शन वो किस वजह से अच्छा, है, ऑब्स्ट्रक्शन में। ऑब्स्ट्रक्शन स्टोन की वजह से है, तो वो ऑपरेशन होगा ठीक हो जाएगा। ऑपरेशन में कोई वहाँ पे गांठ आ रही है, तो गांठ में भी बिनाइन और कैंसरस, तो ये सब चीज़ जो है ना मतलब कंसल्ट करो डॉक्टर से, वो क्या है किस वजह से है। तो मतलब ज़रूरी है कि डॉक्टर से कंसल्ट किया जाए, स्टार्टिंग में पहले दिन ही कंसल्ट करो कि वो किस वजह से। ऑब्स्ट्रक्टिव है तो उसका अलग ही ट्रीटमेंट, उसका तो सर्जिकल होना है। और ऑब्स्ट्रक्शन में ऑब्स्ट्रक्शन किस वजह से है, वो स्टोन है तो वो एक सिंपल उसका ऑपरेशन होगा ठीक हो जाएगा। अगर वो गांठ है वहाँ पे, तो गांठ को फिर देखा जाएगा गांठ है कौन सी, बिनाइन है, कैंसरस है या नॉन कैंसरस है। मतलब तो यानी मिला जुला के ऐसा अगर जो बताया जाए तो दूसरी भाषा में हम अगर जो बात करें इसको, तो ये कि बहुत ही खतरनाक बीमारी है। अगर खतरनाक जो है, हम इसलिए इसको, इसको लाइटली ना लेके हमने घर पे ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, वो ना करें, डॉक्टर से कंसल्ट कर लो। हाँ मतलब वो झाड़ अगर फूक वो के ठीक चक्कर है में ना पड़े। हेपेटाइटिस सी है तो डॉक्टर कहते हैं कि ठीक है रेस्ट करो प्रॉपर, हल्का खाना खाओ, और कोई सिंपल मेडिसिन लिख देगा, घर पे करते रहो तुम। तो मतलब कंसल्ट करना स्टार्टिंग में बहुत जरूरी हाँ है। मतलब स्टार्टिंग से हम डॉक्टर के टच में जाएं, तब जाकर के हम जॉन्डिस के ऊपर बहुत बड़ा जॉन्डिस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर हम डॉक्टर के चक्कर में ना पड़ गए, डॉक्टर के पास ना जाकर के नीम हकीम खतरे जान के चक्कर में पड़ गए, झाड़ा लगवाने के चक्कर में पड़ गए, या और पड़ोसियों के चक्कर में पड़ गए जो फालतू के नुस्खे दे रहे हैं, ऐसा ही है ना सर? अगर बिल्कुल फालतू के बिल्कुल नुस्खे में पड़ करके हम अपने सेहत के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हम्म। हैं। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि अगर जो ऐसा कोई जॉन्डिस या कुछ ऐसा कुछ लगे आपको, तो बिना देरी किए तुरंत योग्य डॉक्टर के पास जाए, और उस डॉक्टर के पास जाए। आजकल बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे बैठे हुए हैं, तो कृपया करके उनसे बचे और उस डॉक्टर के पास जाए जिनको इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज है। सेकंड एक चीज़ और प्रिकॉशन जो है ना, प्रिकॉशन प्रिकॉशन एक जरूरी तो है। हाइजीन, हाँ फूड वगैरह जो खाओ उसको जो या फ्रूट खा रहे हो धो के खाओ। सेकंडली अल्कोहल का यूज ना करो। अच्छा, दारू शराब नहीं पीना है? हेपेटोसेलर जो हो रहा है वो दारू से हो रहा है, अच्छा। तो इसलिए विस्की अल्कोहल उसको अवॉइड करो। और ये मेडिसिन जो है, मेडिसिन भी जो सेल्फ मेडिकेशन जो हो रही है आजकल, उससे भी जॉन्डिस हो सकता है। तुम कोई मेडिसिन जो कि लीवर पे नुकसान करती है, तुम उसको खाए जा रहे हो, पेन किलर हो गए, मोस्टली एंटीबायोटिक हो गई, ओके। तो वो भी फिर जो वो भी पी लिया क्या वो डैमेज कर देगा लीवर को, अच्छा, वो पीलिया तो हो गई नुकसानदायक होगा है वो और ज़्यादा नुकसान नुकसान कर सकता रहेगा। है। तो ओके। मतलब प्रिकॉशन ये है कि हम मेडिसिन अपना अपना करें, डॉक्टर अपना आप उसको अपने हिसाब से मेडिसिन खिलाएगा, एल्कोहल ना पिए और हाइजीन का ध्यान रखें। बस ये 3 चीज़ मेन है इसमें। यानी मेन कहने का मतलब है कि अगर जो जॉन्डिस किसी को है या जॉन्डिस का कोई ऐसा लक्षण दिखता है, तो स्टार्टिंग से ही वो डॉक्टर के टच में जाए। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम डॉक्टर के टच में नहीं जा रहे हैं, अपने घर में ही सारा इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं, या नीम हकीम के चक्कर में पड़ गए या झाड़े फूक के चक्कर में पड़ गए, तो हम अपने शरीर से हाथ धो सकते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल आज का टॉपिक ही बहुत ही शानदार, बहुत ही फंटास्टिक रहा कि आज हमने जॉन्डिस के बारे में जाना। क्योंकि जॉन्डिस के बारे में लोग बड़े लाइटली ले लेते हैं, जॉन्डिस है अरे ठीक हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसा ना करके जॉन्डिस को हमें किसी योग्य डॉक्टर के पास जाएं
और वहाँ से जा करके अपने ट्रीटमेंट कराएं। थैंक यू डॉक्टर साहब, जो आपने इतना कीमती टाइम दिया। और